मात सरस्वती अंबिका, मात सरस्वती अंबिका, तेरो वेदन में परिमाण। चार चीज अर्पण करो, सुताल कंठ सुर ज्ञान। त्वयंभुज अर्पति की सुता, सुतापति ही को हार। ताके सुत की भामिनी, बसो हमारे द्वार। तो यो मेरे गुरु देवता, ज्ञान हमको दीजियो। लीजियो अपनी शरण में, सुमुक्त हमको कीजियो। अरि महतारी, अरि महतारी को के मोर भवन तेरे पे। अरे तेरी है रैया जय जयकार। ये लांगोरिया ढोरे प्यारे, अरे लांगोरिया ढोर तो प्यारे। ये तेरा बेटा ठाणो है द्वारा, अरे तेरा बेटा ठाणो है द्वारा। ये बेटा किया सुने ले पुकारा, अरे बेटा की सुने ले पुकारा। अरे मंदिर जाग मेरी रे महतारी, अरे मंदिर जाग मेरी महतारी। अरे तेरे दर पे जे खड़ो है बेखारी, तेरे दर पे खड़ो बेखारी। अरे मुल्कन के आवे पुजारी, अरे मुल्कन के आवे पुजारी। अरे मुल्कन के आवे पुजारी, अरे मुल्कन के आवे पुजारी। हाथ में ले री मात दो धारी, हाथ में ले री मात दो धारी। हाथ में ले री मात दो धारी, हाथ में ले री मात दो धारी। गोरी मायरी शरणागत तेरी मैंने ले लाए, अरे शरणागत तेरी ले लाए।
तो देखिए जो हमारे ग्रामीण से चल के आए भाई बंधु और आदर योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सती सीता सावित्री जैसी हमारी भूमि पर पड़ने वाली मात शक्ति, आज तरज थाली रामायण में एक नवीन प्रोग्राम लेकर के चलेंगे। तो आ जाइए मेरे हम उम्र साथियों। तो रामायण से करूं बखाना, अरे रामायण से करूं बखाना, राजन सुनो लगा कर ध्याना। अरे बहुत दिन बीत गए यही भांति, भोगत राज देना और राती। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका से विजयी होकर के और अवधपुरी में राज कर रहे हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होते हुए जा रहा है। तो एक दिन की बात है, ब्रह्मा पुत्र नारद ने विचार किया कि मैं आज अवधपुरी में भगवान राम की सभा में जाना चाहता हूँ। तो महर्षि नारद भगवान राम की सभा में जा रहे हैं और किस तरह से भैया वीरपाल, अरे अरे समझ सोच के नारद ने, अरे समझ सोच के नारद ने, नए पल को विलंब लगाओ रे। अरे समझ सोच के नारद ने, नए पल को विलंब लगाओ रे। अरे ब्रह्मा को बेटा नारद देखो, अरे ब्रह्मा को बेटा नारद ने, आगे को पैर बढ़ाओ रे। जिस समय देव ऋषि नारद और अवधपुरी में जा रहे हैं, अरे समझ सोच के नारद ने, आगे को पैर बढ़ाओ रे। और घड़ी न गुजरी पल नहीं बीतो, अरे घड़ी न गुजरी पल नहीं बीतो, अब अवधपुरी में आओ रे। रामचंद्र ने तब आसन तुरत नवाओ रे। और बड़े हर्ष के साथ राम ने, अरे बड़े खुशी के साथ राम ने नारद को बैठाओ रे। अरे तब बोले रे रघुराई, अरे तब बोले रे रघुराई, और नारद को गिरा सुनाई। रघुवर गिरायु चारी रे, और साँच बताओ पधारी रे।
भैया ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे बोले रामचंद्र नारद से ये मुझको साची देहु बताए। जिस समय महर्षि नारद और अवधपुरी में पदार्पण करते हैं, जब अवधपुरी में प्रस्थान किया तो भगवान राम ने बड़े आदर के साथ और महर्षि नारद को बिठाया और कहा, देव ऋषि नारद तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी कहने लगे, राम आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो राम ने कहा, और खुशी मंगल हो? कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो भगवान राम ने एक विचार करके और कहा, हे नारद जी, जो तुम अज्ञानों में युद्ध करा देते हो वो तुम्हारी युक्ति कैसी है? नारद जी ने कहा, राम क्या कह रहे हो? अज्ञानों में युद्ध? अरे मैं तो ज्ञानवानों में भी युद्ध करा देता हूँ, ये तो मेरे दाएं बाएं के खेल हैं। भगवान राम ने कहा, नारद जी तुम क्या कह रहे हो? अरे मैंने तो तुम्हारा युद्ध कराते हुए देखे तो अज्ञानों में देखे, अन्यथा ज्ञानवानों में युद्ध कराते हुए मैंने कभी नहीं देखे। नारद जी कहने लगे, तो राम तुम चाहते हो कि मैं तुम में युद्ध करा दूं? राम ने कहा कि मुझ में युद्ध करा दोगे? कि हाँ। जब बातों ही बातों में राम और नारद जी में शर्त हो गई तो नारद जी कहने लगे, राम देखना 3 दिन के अंदर में मैं तुम्हें युद्ध करा दूंगा। जब इतनी शर्त हुई तो हुआ क्या आगे? अरे बादी शरत राम से, अरे बादी शरत राम से और पलनाए करिए आवारा। बादी शरत राम से और पलनाए करिए आवारा। अपनो नए बीतो ये कोई करे रहे सोच विचार। अरे कोई करे रहे सोच विचार। अब चले गए आजू अंगार। अब चले गए आजू अंगार। हरि ध्यान। अरे सुनी लियो सवा धरे ध्यान। जब देव ऋषि नारद राम से शर्तबद्ध करके आगे चलने लगे तो देखा कि बीच मार्ग में एक शाल्यम नाम का युवक चला आ रहा है। तो नारद जी ने विचार किया कि अब मेरा काम बन जाएगा, राम से शर्त हुई है। तो महर्षि नारद शाल्यम के पास पहुंचे जब तो शाल्यम ने प्रणाम किया, हे महर्षि नारद कैसे आवन हुआ है? नारद जी कहने लगे, शाल्यम तू कहाँ जा रहा है? शाल्यम कहने लगा, महर्षि नारद मैं भगवान राम की सभा में जा रहा हूँ। कि अच्छा तू राम की सभा में क्या करता है? कि हे महर्षि नारद मैं भगवान राम के पैर छू करके और गुरु वशिष्ठ के पैर छूकर आसन ग्रहण करता हूँ। नारद जी ने कहा, शाल्यम तू पागल है? अरे राम के पैर छूता है कोई बात नहीं है, और गुरु वशिष्ठ के पैर क्यों छूता है? नारद जी अपनी चाल चला रहे हैं, शाल्यम के समझ में नहीं आई और शाल्यम ने विचार किया कि नारद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं राम के पैर छुआ करूंगा और गुरु वशिष्ठ से मुझे क्या लेना देना, वो तो राम के गुरु हैं। जब इतनी बात शाल्यम के दिमाग पर गूंजने लगी तो हुआ क्या भैया?
आरे करिया नाय साले बने रे देरी, आरे करिया नाय साले बने देरी, नारद को शीस नवाई लगाए दई अवधपुरी फेरी। नारद को शीस नवाई लगाए दई अवधपुरी फेरी। जिस समय नारद जी को शीश झुका करके और साले अवधपुरी की तरफ चला तो हुआ क्या आप देख। अरे उमरी को बेटा है रे बारो, भैया सुरेंद्र, अरे उमरी को बेटा है बारो, और ना कछु समझिए चाल शीस जन चरणन में धारो। जिस समय साले अवधपुरी में पहुंचा भगवान राम के चरणों में शीश को झुकाया और करने क्या लगा। अरे बात कछु नहीं बनी रे भाई, उसी समय पर योगेश भैया, अरे बात कछु नहीं बनी रे भाई, नारद नाई करी अवार पास गए भैया के रे आई। जिस समय देव ऋषि नारद और गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और हुआ क्या। और तब ही नारद बोलन लगे, और भैया सुन ले ध्यान लगाए। और तब ही नारद बोलन लगे, भैया सुन ले ध्यान लगाए। और काय सभा में तुम अब बैठे, और त्यागी अकली गई है बोराए। भैया ध्यान दे सरे नहीं जाए। नारद जी कहने लगे, अरे हो तू या नादर त्यारो सभा में, ए तुम्हें शर्म रही है कछु नाए, तुम्हें शर्म रही है एकदम से गुरु वशिष्ठ के पास नारद जी पहुंचे तो वशिष्ठ ने कहा कि हे भैया नारद, कैसे आना हुआ। नारद जी कहने लगे, भैया वशिष्ठ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम देख रहे हो कि इस राम की सभा में तुम्हारा कितना बड़ा अनादर हो रहा है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, नारद जी कैसा अनादर। अरे तुम देख रहे हो कि साल्य आया है और उसने राम के पैर छू करके आसन ग्रहण किया है और तुम्हारी तरफ नजर भी नहीं की। इससे बड़ा
अनादर क्या हो सकता है? वशिष्ठ ने कहा भैया नारद तुम ठीक कह रहे हो, तो क्या होना चाहिए? नारद जी कहने लगे भैया मेरी समझ में तो एक बात आ रही है, या तो तुम भगवान राम की सभा को छोड़ करके चलो, अगर सभा को नहीं छोड़ो तो राम के हाथों से इस शाल्व का वध करवा दो। अरे भैया जिस समय इतने वचन सुने तो गुरु वशिष्ठ खड़े हो गए, हाथ उठा करके कहने लगे राम मैं तुम्हारी सभा को छोड़ करके जा रहा हूँ। तो गुरु वशिष्ठ के मुखारविंद से इतने वचन सुने तो भगवान राम कहने लगे हे गुरुदेव और क्या? अरे रघुवर ने गिरा सोनाई, रघुवर ने गिरा सुनाई, रघुवर ने गिरा सोनाई, रघुवर ने गिरा सुनाई, तो गुरवर स्वाति देहु बताई, गुरवर साची देहु बताई, अरे गलती का मोह पैरे बनी आई, गलती का मोह पे बने आई, अरे गलती का मोह पैरे बनी आई, गलती का मोह पे बने आई, अरे गुरवर मोह पे गए हो रिसाई, गुरवर मोह पे गए और जाए, अरे गुरवर मोह पे गए हो रिसाई, गुरवर मोह पे गए और जाए, मेरे महाराज रे रघुवर अवधेत जवाब, रघुवर अवधेत जवाब, जिस समय गुरु वशिष्ठ ने कहा राम मैं तुम्हारी सभा को छोड़ करके जा रहा हूँ, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हाथ जोड़ के कहने लगे हे गुरुदेव महाराज ऐसी क्या गलती बन गई है जिससे तुम मुझसे नाराज हो गए हो, और ऐसी क्या बात है जो मेरी सभा को छोड़ करके जा रहे हो? तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे राम ये शाल्व आया है, इसने मेरा अनादर किया है और मैं तुम्हारी सभा में नहीं रुकूंगा। तो राम कहने लगे हे महाराज शाल्व के बदले का मुझे दंड दे दो, लेकिन मेरी सभा को छोड़ के मत जाओ। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम अगर मुझे सभा में रोकना चाहते हो तो इस शाल्व का वध कर दो। अरे भैया जिस समय इतने वचन सुने तो भगवान राम ने कहा हे गुरुदेव महाराज अगर तुम कहते हो कि मैं शाल्व का वध कर दूं तो मेरी सभा में रुक जाओ और सुबह होते ही मैं शाल्व का वध कर दूंगा। जब इतने वचन सुने तो शाल्व घबराने लगा और सोचने लगा हे प्रभु ये क्या हुआ, ये नारद ने मैं किस झंझट में डाल दिया। तो हुआ क्या भैया? अरे सुनिए जब रघुवर की रे बानी और गद गद है गो कंठ ढरकी गो नैनन सर पानी। और गद गद है गो कंठ ढरकी गो अखियन से पानी। जिस समय भगवान राम के इतने वचन सुने तो शाल्व की हाल बेहाल हो गया। और हुआ क्या? अरे रोही रो शाल्व बेटा है, अरे रोही रो शाल्व बेटा है और कहा करे कि तजाई करम लयो लपेटा है।
मुझे 3 लोग का नाथ मारने वाला है। अरे विधाता मो पे रूठी गयो, अरे विधाता मो पे रूठी गयो, और दीन बंधु भगवान भाग्य मेरो कैसो फूट गयो। अरे मचाए रहो हाय हाय उरे दैया, वो सालिब अरे मचाए रहो हाय हाय उरे दैया। मैं कोई में जाए समाए फटो मेरी धरनी तुम मैया। और विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपदा, और विपत्ति में बेल दगा दे जाए, और विपत्ति में हुती और ना दे दर सब, और विपत्ति में जाते पीठ दिखाए। और विपत्ति भावैया सब पे पड़ गई, और ये कदी न सब सताई न हुआ। और विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, और जब भस्मासुर परो पिछारी, और दुबक छुपक के दौड़ी भाज के, और दुबक छुपक के दौड़ी भाज के देखो एक गुफा को द्वार, और देखिए मूढ़ गुफा में गुलिये, और बेहरी बन गए नरसनारी। दादा कहत कहिया नहीं जाए, अरे सुन के पानिया भई है रानी, अरे जब हो तू रहो त चुनाए, जब हो तू रहो त चुनाए। अरे कर्म के भाग्य तो रंग चढ़े, अरे कर्म के भाग्य तो रंग चढ़े, और कर्म के भाग्य छत्रपति होई। अरे कर्म के भाग्य तू रंग चढ़े, तू रंग चढ़े, और कर्म के भाग्य छत्रपति होई। और कर्म घटो जब रावण को, भैया सुरेंद्र
अरे कर्म घटो जब रावण को, तब सोने की लंक झनक में खोई। अरे 20 भुजा 10 शीश कटे, अरे 20 भुजा 10 शीश कटे, 10 शीश कटे। तिलकी भर नारी मनोदर रोई, भैया सुन ले ओ ध्यान लगाए, अरे ये सो कर्म करो रे दुनिया में, ये जग में जाओ यश तुम पाए। अरे जग में जाओ यश तुम पाए। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मुखारबिंद से वचन सुने सालिब ने कि कल सुबह तक सालिब का वध कर देंगे, तो सालिब और सभा को छोड़ करके भागने लगा। तो किस तरह से भाग रहा है भैया? अरे वहां से सालिब चलो, अरे वहां से सालिब चलो, फिर जाने पाला नहीं देर लगाई है। और रोवत जावे चीखत जावे, जय हो सुरो कछु नाई है। और रोवत जावे चीखत जावे, हो सुरो कछु नाई है। और उन्हें कन देर करिय नारद ने, तब घेरी बाकी आई है। और नारद पास नहीं आई गए, और नारद पास नहीं आई गए। सालिब को गिरा सुनाई है, दादा जाय रही है कथा यंगार। अरे बोले नारद फिर सालिब से, बेटा गाय रहो घबराए, बेटा गाय रहो घबराए। जिस समय नारद जी ने कहा सालिब कहाँ भाग रहा है, सालिब कहने लगा महाराज तुमने मेरी जान आफत में डाल दी है। भगवान राम ने प्रण किया है कि कल सुबह तक मेरा वध कर देंगे, अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। नारद जी कहने लगे सालिब तू पागल है, अरे मैंने तुझे कुआं में ढकेला है तो निकालने वाला भी मैं ही हूँ। तुझे मैं ऐसी युक्ति बताऊंगा जिससे तेरी प्राणों की रक्षा हो जाएगी। जब सालिब ने इतने वचन सुने तो कहने लगा महाराज
ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। तो नारद जी कहने लगे, सालिब तुझे राम मानने वाले हैं और ये जग जानता है कि दुनिया बगैर राम के नहीं चलती है और राम के ऊपर भी एक है। वो कौन है? कौन है भैया? नारद जी कहने लगे संक्षेप में, अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। नारद जी कहने लगे, बेटा अरे जब से रामायण मैंने लख ली, बात तो सारी ये मैंने जान ली। अरे जब से रामायण मैंने लख ली, बात तो सारी ये मैंने जान ली। अरे रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जरे न हनुमान के बिना। मरे न श्री राम के बिना, लंका जरे न हनुमान के बिना। अरे रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जरे न हनुमान के बिना। मरे न श्री राम के बिना, लंका जरे न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। नारद जी ने कहा, सालिब तू चिंता न कर, तुझे राम मारने वाले हैं तो तेरी रक्षा हनुमान करेंगे। और तू किष्किंधा पर्वत पर चला जा जहाँ मैया अंजनी की कुटिया है, और माता अंजनी की कुटिया के बाहर तू शोर मचा देना, रोना चीखना और बार बार विलाप करना। जब मैया अंजनी तेरी पुकार सुन करके बाहर आएंगी तो तुझे पूछेंगी तो पहले से मत बताना, माता अंजनी से हनुमान की सौगंध खवा करके और अपने दिल का हाल बता देना और मैया तेरी रक्षा अवश्य करेगी। जब इतने वचन सुने तो सालिब करने क्या लगा, अरे नए सालिबानी देर लगाई, साले बने देर लगाई, अरे नए सालिबानी देर लगाई। साले बने देर लगाई। जाने भजीबे किया लाग लगाई, जाने भजने की लाग लगाई, जाने भजीबे किया लाग लगाई। जाने भजने की लाग लगाई। तब पर्वत पे
तब साल्य भागता हुआ दौड़ता हुआ मैया अंजनी के कुटिया के बाहर बैठ गया और रोने लगा, कहने लगा, अरे कोई है, अरे इस कुटी के अंदर कोई है जो मेरी प्राणों की रक्षा कर दे। जब मैया अंजनी ने इतनी पुकार सुनी तो कुटी से बाहर आई और कहने लगी, बेटा तेरा क्या नाम है, तुझ पे क्या आपत्ति है, क्यों रो रहा है? तो सालिब कहने लगा, मैया मुझ पे बहुत बड़ा दुख है, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। जब इतने वचन सुने तो अंजनी कहने लगी, बेटा तू मुझे बात बता क्या है, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी। कहने लगा, मैया ऐसे नहीं, अगर तुम मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहती हो तो पहले अपने बेटा हनुमान की सौगंध खा जाओ। जिस समय कहा कि हनुमान की सौगंध खा जाओ तो मैया अंजनी कहने लगी, बेटा मुझे हनुमान की सौगंध है, बात बता क्या है, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी और बेचिंतित होकर के कुटी पर बैठ जा। जब हनुमान की सौगंध खाई तो साल्यब करने क्या लगा और क्या बोला? क्या बोला भैया? अरे तब साल्यब ने वचन उचारो, अरे साल्यब ने वचन उचारो, अरे साल्यब ने वचन उचारो, अरे साल्यब ने वचन उचारो, मैया सुन ले वचन हमारो, मैया सुन ले वचन हमारो, अरे मैया सुन ले वचन हमारो, मैया सुन ले वचन हमारो, अरे अवधपुरी को में रह रे वारो, 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 मुँह पे दुख करता ने डारो, दुख करता ने डारो, अरे मुँह पे दुख करता ने डारो, दुख करता ने डारो, भोरी मायरी ना बचिए ज्ञानी हमारे, अरे न बचिए ज्ञानी हमारे। जिस समय मैया अंजनी ने हनुमान की सौगंध खाई तो कहने लगा, हे मैया अवधपुरी गए राजा राम मुझे मार रहे हैं, उन्होंने प्रण किया है कि कल सुबह तक मुझे मार देंगे, मैया मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो कहने लगी मैया, बेटा तू चिंता न कर। उसी समय पर धीरे धीरे वीर बजरंग बली आ जाते हैं। जब बजरंगी आए तो हाथ जोड़ के कहने लगे, मैया क्या बात है, ये कौन है? तो मैया अंजनी कहने लगी, बेटा मैंने तेरी सौगंध खाई है, इसके प्राणों की रक्षा करनी है। तो कहने लगे, मैया इसे कौन मार रहा है? तो कहने लगी, बेटा अवधपुरी के राजा राम इसे मारने के लिए आएंगे और मैंने तेरी सौगंध खाई है, मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगी। तो हनुमान कहने लगे, मैया ये तुमने गलत किया। अरे जिसे 3 लोग का नाश मारने वाला हो, भला उसे बचाने वाला कौन है? ये बात तो असंभव है। जब इतने वचन सुने तो मैया अंजनी कहने लगी, बेटा क्या? अरे रोई रोई के मैया ने अरे रोई रोई के मैया ने हनुमत को गिरा सुनाई है। और कैसा कुछ आवे मेरे बेटा, मुझ कर दे आज तू नहीं है। और प्राण बचाऊं मैं सालिब के, मैंने तेरी कसम अब खाई है।
कहा चले और आवे कहियो रघुराई है। और सीता काट दे हम रघुवर को उन धरनी दे लिटाई है। दादा कहत कहिया नहीं जाए और सुन के पानी भई है रानी। अरे तब हनुमत गए ऋषियाए तब हनुमत गए ऋषियाए। एकदम से मैया के मुखारबिंद से बात सुनी कि हे हनुमान, हे बेटा, तू राम की बड़ाई कर रहा है, तू भी राम के पास चला जा और राम के साथ अपने हथियार साध करके आना। मैंने तेरी कसम खाई है और इसके प्राणों की रक्षा मैं करूंगी। तो हनुमान को क्रोध आ गया, कहने लगे मैया मुझे माफ कर दो और मैं इस सालिब के प्राणों की रक्षा करूंगा। जब इतने वचन सुने तो सालिब को धीर बंध गई और सोचने लगा कि अब तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तो उसी समय पर महर्षि नारद को चैन नहीं पड़ा। जब नारद जी को चैन नहीं पड़ा, नारद जी सोचने लगे कि अभी युद्ध घमासान नहीं होगा। देखो भक्तों, किस तरह से भक्त और भगवान में युद्ध होगा, ये नारद की चाल है। नारद जी विचार विमर्श करके और अवधपुरी की तरफ चले, जहाँ जति लक्ष्मण थे। तो हुआ क्या हुआ भैया? आरे करियनाए नारद ने देरी, आरे करियनाए नारद ने देरी और बिराहत बजाई लगाए दई अवधपुरी फेरी। और पीड़ा हाथ बजाई लगाई दई अवधपुरी फेरी। अरे अवध में चल के अब आए, महर्षि नारद अरे अवध में चल के अब आए। लक्ष्मण से कई सुनाई, अरे तब ऐसे बतलाए। और हाथ उठाई के नारद बोले, और लक्ष्मण सुन ले ध्यान लगाए। और तुम तो बैठे आजू अवध में, और तुम कहने का शर्म नहीं आए।
नारद ने गिरा उचारी अब सुनियो से सारे अवतारी भैया सुने ले ध्यान लगाए अरे नारद बोले अब लक्ष्मण से ये तुम धरी दैया सारा उतारे तुम धरे दैया शरण उतारे जब महर्षि नारद को शेषावतारी लक्ष्मण ने देखा तो बड़े आदर के सहित कहा, हे महर्षि नारद क्या बात है? तो नारद जी कहने लगे, लक्ष्मण मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम एक बात बता दो, क्या कि तुम हनुमान को जानते हो? लक्ष्मण जी कहने लगे, नारद जी तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे जिस हनुमान की वजह से मैं लंका से जीवित आया हूँ और लंका से विजय प्राप्त की है, भला मैं उन हनुमान को कैसे नहीं जानूंगा? बात क्या है? नारद जी कहने लगे, लक्ष्मण तुम मुझसे बात मत करो। अरे उसी हनुमान को मारने के लिए तुम्हारा भाई राम किष्किंधा पर्वत पर गए हैं। इतने वचन सुने तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया, कहने लगे, नारद जी तुम झूठ कह रहे हो। अरे मेरे भैया राम और हनुमान को मारने के लिए गए हैं, ये कदापि नहीं हो सकता। नारद जी कहने लगे कि लक्ष्मण तुम झूठ मान रहे हो। अगर मेरी बात को झूठ मान रहे हो तो किष्किंधा पर्वत पर जाकर के देख लो, हनुमान की लाश मिलेगी। अगर जल्दी से चले जाओगे तो लाश मिल जाएगी, और तुमने जरा सा भी विलम्ब किया तो लाश भी नहीं मिलेगी। जब इतने वचन सुने तो शेषावतारी लक्ष्मण को और क्रोध आ गया, और करने क्या लगे? क्या करने लगे? अरे बसंत रे, अरे बसंत रे पल नहीं देर करिए लक्ष्मण